अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 के साथ, जो कि टाइटल है हमारे पास, उन्वान है जिसका मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल को हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर मुश्किल अल्फाज के मुआनी, मुसन्निफ़ का तारुफ़ और उसके साथ साथ हमने इसी जो सबक है इसकी एक्सप्लेनेशन को आपके सामने बयान किया था। आज हम इसके अंदर मुकम्मल जो मश्क है उसको हम आपके सामने यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हमारी आज की इस जो मुकम्मल जो मश्क है इसके अंदर जो पहला सवाल हमारे पास है ये है मुख्तसर जवाब दें, यानी कि सवाल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है जो कि बेस कर रहा है मुख्तसर सवालात के जवाबात पर। मुख्तसर सवालात के जवाबात में हमारे पास जो पहला जो सवाल हमारे पास आ रहा है वो ये है कि मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। हमारे पास ये सवाल पूछा गया जी, हमारे पास मुल्तान बोर्ड, साहिवाल, बहावलपुर और डीजी खान के और पिंडी की जो बोर्ड है उन्होंने इस सवाल को पूछा। जवाब हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब का इखलाक निहायत वसी था और वो हर शख्स से बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। पहला जो हमारे पास जो सवाल हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब का इखलाक कैसा था, तो जवाब उसका ये है कि मिर्ज़ा गालिब एक आला इखलाक के मालिक थे। उनका इखलाक निहायत वसी था और वो हर शख्स से कुशादा पेशानी से मिलते थे। दूसरा सवाल हमारे पास है कि दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी, जिसका जवाब यह था कि गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। वो उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन होते थे। ठीक है, मैं इसको आपकी जितने भी तलबा और तालिबात हैं इनकी सहूलत के लिए इवन कि मैं इसका जो है अगेन इसको रिपीट कर देता हूं कि गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते थे। तीसरा हमारे पास जो सवाल हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब को कहां कहां से ख़त आते थे। जवाब इसका यह है कि मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से ख़त आते थे, क्योंकि उनके दोस्त न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में मौजूद थे, लिहाजा उनको पूरे हिंदुस्तान से खतूत आया करते थे। सवाल अगला हमारे पास जो है ये हमने अभी जो हमारे पास जो हमने पहला अगर इसका किया है बेसिकली, और पहला इसमें मैं स्टेटमेंट एक बार इसको लिख देता हूं कि मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। जिसका जवाब मैंने आपको दिया कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो निहायत आला वसी इखलाक के मालिक थे और वो हर शख्स से कुशादा पेशानी से मिलते थे। दूसरा सवाल हमारे पास जो है ये है कि दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी। दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी। जवाब इसका यह था कि गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते थे। अगला सवाल हमारे पास जो था वो ये है कि अक्सर लोग मिर्ज़ा गालिब को कहां कहां से खत आते थे। मिर्ज़ा गालिब को कहां कहां से खत आते थे, ये एक हमारा तीसरा जो सवाल है आपकी बुक के अंदर जो सवाल है बेसिकली ये जीम है, सवाल के साथ मंसूब है। मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से खत आते थे क्योंकि उनके दोस्त न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में मौजूद थे। अगला सवाल हमारे पास है कि अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे। सवाल है अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे। जवाब हमारे पास ये है कि लोग अक्सर इनको बेरंग जो है वो खत भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार न गुजरता था। सवाल अगला हमारे पास है जी कि साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सुलूक कैसा था। सवाल नंबर 5 हमारे पास सवाल है साइलों के साथ
मिर्ज़ा गालिब का सुलूक कैसा था? तो जवाब हमारे पास ये है कि साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाया करते थे। गरीबों और मोहताजों की मदद वो अपनी बसात के मुताबिक किया करते थे। बसात हम कहते हैं हैसियत को, ताकत को, हिम्मत को। सवाल अगला हमारे पास है कि दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सुलूक कैसा था? दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सुलूक कैसा था? जवाब इसका यह है कि मिर्ज़ा गालिब के साथ उनका सुलूक निहायत शरीफाना था और वो ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद भी करते थे। अगला सवाल हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? सवाल हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? जवाब हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी जो है उनकी ज़राफ़त थी। उन्हें हैवाने नातिक की बजाय हैवाने ज़रीफ़ कहा जाए तो बेजाना होगा। यानी कि हैवाने नातिक हम कहते हैं बातें करने वाला जानवर, मुराद इंसान उसका, और हैवाने ज़रीफ़ से मुराद ऐसे है कि जिसमें ज़राफ़त पाई जाती हो, जिसमें हंसी मजाक का आंसर जो है वो छुपा हुआ हो, तो हैवाने ज़रीफ़ उनको कहा जाता है। अगला सवाल ऐसा है कि मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? ये सवाल नंबर 8। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? तो हम इसका जवाब कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को फलों में सबसे ज़्यादा जो आम है ये पसंद था। अगला सवाल है, सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल किस किताब से लिया गया है? सवाल नंबर 9 है हमारे पास। मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल किस किताब से लिया गया है? ये सबक किस किताब से लिया गया है? तो हम इसका जवाब है कि मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल का सबक यादगार गालिब से लिया गया है। यहाँ तक हमारे मुख्तसर जो सवालात हैं उनके जवाबात यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल हमारे पास है वो है अल्फाज के मुहावरात और उनका जुमलों में इस्तेमाल। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है हमने, जिसमें पहला जो हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है कुशादा पेशानी। अल्फाज हैं, हमने साथ में मानी लिखे और साथ में हम इसको कर रहे हैं जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ हमारे पास है कुशादा पेशानी का, जिसका मतलब है जी खिला हुआ माथा। खिला हुआ माथा हमारे पास इसका मानी है। लफ्ज़ हमारे पास है जी कुशादा पेशानी, मतलब है कि अहमद हमेशा अपने दोस्तों से कुशादा पेशानी से मिलता है। यह है हमारे पास लफ्ज़ नंबर 1। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी बाग बाग होना, जिसका मतलब है जी बहुत खुश होना। जुमला है हमारे पास कि बच्चे को देखकर
मां का दिल बाग बाग हो गया। तीसरा लफ्ज हमारे पास यहां पर है वो है मुखलिस, जिसका मतलब है हमारे पास दिली मोहब्बत करने वाला। जुमला है हमारे पास मुखलिस दोस्त हमेशा बहुत कम मिलते हैं। चौथा लफ्ज हमारे पास यहां पर है जो जुमलों में इस्तेमाल है वो है गर्दिशे रोजगार। गर्दिशे रोजगार होता है जरिया मुआश की फिक्र होती है, या हम ये इसे कहते हैं जी जमाने का चक्कर, कि रोजी रोटी कमाने का जो धंधा जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है हम उसको गर्दिशे रोजगार से हम इसको लेते हैं इस दायरा कार के अंदर। अगला हमारे पास जो लफ्ज था वो गर्दिशे रोजगार है, जिसका हमने यहां पर मानी लिखा जी जमाने का चक्कर, और जुमला है हमारे पास के गर्दिशे रोजगार से परेशान लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। लफ्ज हमारे पास जो अगला है वो है सैर हो जाना। सैर हो जाना का मतलब है जी भर जाना। अब जी भरना क्या है कि मिर्जा गालिब की नीयत आमों से कभी सैर ना होती थी। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो आखिरी लफ्ज है जमीन में गड़ जाना, जिसका मतलब है जी बहुत शर्मिंदा होना। जुमला हम लेते हैं अहमद गलती पकड़े जाने की बिना पर जमीन में गड़ गया, यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास है जी सवाल नंबर 3, जिनमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हम यहां पर आपके सामने करेंगे। सवाल हमारे पास है जी सवाल नंबर 3, और वो है जुमलों को मुकम्मल करें। पहला जुमला हमारे पास है जी मिर्जा अलिफ मिर्जा गालिब के इखलाक निहायत डैश थे, तो इसका आंसर है वसी। मैं सिर्फ जवाब आपके सामने यहां लिख रहा हूं ताकि स्टेटमेंट आपके पास जो है वो बुक के ऊपर मौजूद भी है, तो इसके साथ साथ आप यहां पर सिर्फ उसका आंसर जो है उसको यहां से देखकर उसको लिखते रहे। तो मिर्जा गालिब का स्टेटमेंट हमारे पास है मिर्जा गालिब के इखलाक निहायत डैश थे, तो जवाब है जी हमारे पास वसी, कि मिर्जा गालिब के इखलाक निहायत वसी थे। दूसरा हमारे पास है जी कि दोस्तों की फरमाइशों से कभी डैश ना होते थे। जुमला हमारे पास है दोस्तों की फरमाइश से कभी डैश ना होते थे, तो जवाब हमारे पास है कि तंग दिल ना होते थे। तीसरा हमारे पास जो जुमला है खुददारी और हिफ्ज़े वज़ा को वो कभी हाथ से डैश थे, तो जवाब है जी हाथ से ना जाने देते थे। चौथा जो लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो ये है कि फवाका में डैश उनको बहुत मरगूब था,
तो जवाब इसका है जी आम बहुत ज़्यादा मरगूब था उनको। पांचवा हमारे पास जो है वो जो लफ्ज़ है कि मिर्ज़ा की नीयत डैश से कभी सैर ना होती थी, यानी कि जी नहीं भरता था, तो आमों से कभी सैर ना होती थी। ये हमारा सवाल नंबर 3 हमारे पास है। सवाल नंबर 4 हमारे पास है जी, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर टिक की निशानदही करें। सवाल नंबर 4 और इसके भी जो एग्जैक्ट आंसर है मैं यहां आपके सामने उसको लिखूंगा ताकि आपके सामने ये क्लियर रहे। स्टेटमेंट हमारे पास जी पहला है कि मिर्ज़ा गालिब के निहायत वसी थे। ऑप्शन हमारे पास 1 है इखलाक, ऑप्शन 2 हमारे पास है अफकार, ऑप्शन 3 हमारे पास है खसाइल और ऑप्शन 4 हमारे पास है इसका किरदार। तो जवाब इसका है जी मिर्ज़ा गालिब के निहायत वसी थे, इखलाक वसी थे। दूसरा हमारे पास इखलाक, हम यहां पर उसको लिखते हैं। दूसरा हमारे पास यहां पर इसका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो हमारे पास है कि मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते थे। ऑप्शन हमारे पास है पहली बुरी बातों से, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है ज़्यादतियों से, तीसरी है फरमाइशों से, चौथी हमारे पास है हरकतों से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि फरमाइशों से, ये इसका आंसर है। थर्ड हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लोग अक्सर मिर्ज़ा को ख़त लिखते थे। पहला ऑप्शन मोहब्बत भरे, दूसरा ऑप्शन दुख भरे, तीसरा बेरंग, चौथा तवील। तो जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वो बेरंग, बेसिकली ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। चौथा हमारे पास है मिर्ज़ा गालिब की तबीयत में बदरजाए गायत था। पहला ऑप्शन हमारे पास जूद व सखा, दूसरा हमारे पास इखलास, तीसरा जो हमारे पास है लफ्ज़ है वो मुरव्वत और लिहाज है, और चौथा हमारे पास जो ऑप्शन है वो सब्र है। और इसमें से जो एग्जैक्ट आंसर है बेसिकली वो मुरव्वत और लिहाज है। पांचवा हमारे पास स्टेटमेंट यहां पर है, एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ कर रहे थे। ऑप्शन 1 ज़ौक़ की, ऑप्शन 2 मोमिन की, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है बहादुर शाह जफर की, और चौथी ऑप्शन हमारे पास है मीर तकी मीर की। इसमें से एग्जैक्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो हमारे पास है मीर तकी मीर की। छठा हमारे पास जो स्टेटमेंट आता है वो हमारे पास ये है कि किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी। पहली ऑप्शन हमारे पास ज़ौक़ ने, दूसरी ऑप्शन हमारे पास गालिब ने, तीसरी ऑप्शन मोमिन ने, चौथी ऑप्शन हमारे पास है शेफ्ता ने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है वो है ज़ौक़ ने। सातवां स्टेटमेंट हमारे पास है जी कि फवाका में गालिब को बहुत मरगूब था। अब यहां फलों का तज़किरा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास खरबूजा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास तरबूज, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आम, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है आड़ू। तो आम इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। इसके बाद हमारे पास जो सवाल आता है वो सवाल है जी हमारे पास कि कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे से मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ और कॉलम बे दोनों दिए हुए हैं। जो कॉलम जीम के अंदर हमने एग्जैक्ट उसका लिखना है। जैसे कि इखलाक अगर कॉलम अलिफ है तो कॉलम बे में से इसका जो आंसर होगा वो वसी है। मैं यहां बल्कि दोनों ऑप्शन लिख रहा हूं। कॉलम अलिफ हमारे पास है और कॉलम जीम हमारे पास है। तो हमारे पास अगर इखलाक लफ्ज़ है तो इखलाक लफ्ज़ के आगे हमारे पास जो इसका आंसर है वो वसी है। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे पास खुशी है, तो खुशी का जो हमारे पास इसका जो कॉलम जीम में हम लिखेंगे वो हमारे पास गम है। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है बेसिकली वो मजहब है, और उसका जो रेलेवेंट हमारे पास कॉलम जीम में लफ्ज़ आएगा वो मिल्लत है। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है मुरव्वत है, तो उसके साथ हमारा अप्रोप्रिएट या मुनासिब जो वर्ड है वो लिहाज है।
पांचवा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बेरंग। तो बेरंग बेसिकली हम नाम देते हैं और इसके साथ हमारे पास जो रेलेवेंट आएगा वो हमारे पास है टिकट। कॉलम बे से और कॉलम जीम के अंदर हमने जो फाइनलाइज इसका लिखा है। हैवान नातिक के साथ जो हमारा मुनासिब जो लफ्ज़ है वो हैवान ज़रीफ आएगा। कॉलम अलिफ और कॉलम बे दोनों के साथ हमने कॉलम जीम जो है इसके साथ हमने लिखा है इसको। इसके बाद लफ्ज़ हमारे पास अगला सवाल हमारे पास आ जाता है जी मुज़क्कर और मुअन्नस, जो कि आखिरी सवाल है हमारी इस मश्क का कि मुज़क्कर और मुअन्नस हमने इसमें से अलग अलग करने हैं। तो कॉलम्स के अंदर यहां पर लिख रहा हूं जी। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, हमने लिखना है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज हमने दोनों अलग अलग इसमें से करने हैं। मुज़क्कर अल्फाज हमारे पास हैं जी, हम उसकी तरतीब पहले लिख लेते हैं। गम, खत, अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी मजहब, हर्फ, उसके बाद हमारे पास है जी लिहाज। छठा लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है टिकट। सातवां लफ्ज़ हमारे पास है जी हौसला। आठवां लफ्ज़ हमारे पास आ जाएगा जाड़ा, जिसे हम नाम देते हैं सर्दी का। इसी तरीके से मुअन्नस अल्फाज जो हमारे पास हैं, जिसमें खुशी, मिल्लत, उसके बाद गज़ल, मुरव्वत, वज़ा और उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ आता है जी ज़राफ़त का। ये हमारे मुज़क्कर और मुअन्नस हैं जो कि हमने अल्फाज को अलग अलग यहाँ पर हमने कर दिया है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पर नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।